सावधान। वंदितु सौवसीदे धुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज से बंध अधिकार के ऊपर हमने कल से चर्चा प्रारंभ की है। 163 नंबर कलश में चर्चा चल रही है, ज्ञान कैसे धुनता है, उड़ाता है किसको? राग के उदय रूपी महारस की मदिरा को। इसकी पूरी चर्चा चल रही है। मुख्यतः से समझने योग्य बात यह है, अनादि काल से अनंत जीव कर्म बंधन से व्याप्त है। कर्म में, उपादान में, भाव कर्म बंध से बंधे हुए हैं और निमित्त रूप में, बहिरंग रूप में द्रव्य कर्म बंध और किंचित अपेक्षा से नौ कर्म बंध से बंधे हुए। और ये बंधन क्या है ये पहले समझ में नहीं आवे, और बंधन सुखदायी या दुखदायी है, और अगर दुखदायी है तो बंधन से छूटने का मार्ग क्या है, किस कारण से बंध होता है, ये अगर समझ में जीव को नहीं आए तो वो बंधन से मुक्त होने का उपाय नहीं कर सकता है। और इसीलिए आचार्य देव इस बंध प्रकरण में बंध किससे हो रहा है एग्जैक्टली सूक्ष्मता से उसकी चर्चा करने वाले हैं कि जीव का उसमें क्या पार्ट है, कर्म उदय का क्या निमित्त है, और इस निमित्त नैमित्तिक संबंध को तोड़ना कैसे। और उसको तोड़ के जैसे अर्जुन चक्रव्यूह में अंदर जाना भी जानता था और चक्रव्यूह से बाहर आना भी जानता था, ऐसे ही हम जैसे भवी जीव चक्रव्यूह में तो आ गए, कर्म बंधन रूपी चक्रव्यूह में, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म के। और इससे बाहर कैसे आना, ये कला अगर इससे सीख जाए तो हम भी इस चक्रव्यूह से बाहर आ सकते हैं। और ये कला जो सीखेगा नहीं वो कर्म बंधन के नए नए पाश में अटकता रहेगा और भटकता रहेगा 4 गति 84 लाख योनियों में। इसलिए इसको अच्छी तरह समझना हमारा पहला कर्तव्य है, पहला पुरुषार्थ है, पहला करने योग्य कार्य है। और इसमें इस चक्रव्यूह को समझने में, कर्म बंधन के और भूल को समझकर दूर करने में समर्थ एकमात्र ज्ञान है। और इसीलिए अमृतचंद्र देव ने इस ज्ञान ज्योति को ही नमस्कार किया है जिसने उसको धुन दिया है, उड़ा दिया है। किसको? जो कर्म बंधन को पूरे संसार में व्याप्त कर रहा है, बंध को। कौन? रागादि वाले परिणाम। इसमें सामान्यतः से सभी जीव जानते ही होंगे भाव कर्म बंध क्या है, द्रव्य कर्म बंध क्या है और नौ कर्म बंध क्या है। फिर भी 2-3 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। भाव कर्म बंध ये जीव की पर्याय है। जीव भाव कर्म बंध का द्रव्य नहीं है, इसमें कोई ऐसा गुण नहीं है जो भाव कर्म बंध करता ही रहे। जीव में ऐसा कोई गुण नहीं। अगर गुण रहता था तो कभी भी भाव कर्म बंध से मुक्त नहीं हो पाता था। तो ये है पर्याय, और पर्याय का स्वभाव सादी शांत है। अब ये पर्याय क्यों उत्पन्न होती, कैसे, उसकी भी 2 मिनट में चर्चा करते हैं। तो भाव कर्म बंध जीव की भूल है, गलती है उपादान की। और भाव कर्म बंधन ही मतलब मोह राग द्वेष के भाव, इसी को भाव कर्म का है। कर्म मतलब कार्य, क्रिया, कर, क्या किया उसने। तो भाव से राग द्वेष किए, यही उसका भाव क्रिया हो गई, भाव कार्य हो गया। द्रव्य कर्म क्या है? तो ये द्रव्य कर्म और भाव कर्म की व्यवस्था और कोई नहीं बता सकता। 363 मत जितनी सिस्टमैटिक जिन शास्त्र में, जिन वाणी में, जिन धर्म में है, और किसी की ताकत नहीं। द्रव्य कर्म क्या है? तो 8 कर्म की 148 प्रकृति। वैसे तो असंख्य भेद कर सकते हैं, बट सामान्य रूप में समझाने के लिए 8 कर्म और 148 प्रकृतियां बता दी। ये क्या है? आंखों से दिखती नहीं, ये उद्गल से बनी हुई है
पुद्गल के स्कंद है। पुद्गल का परमाणु तो ये कुछ भी नहीं करता है, बट बहुत सारे पुद्गल के परमाणु मिलके जो स्कंद बनते हैं वो 23 प्रकार के बन सकते हैं। 23 प्रकार में 18 प्रकार के हमें इतना आवश्यक नहीं है, गोमट सार जी में इसका कथन है, उसकी चर्चा वहां से देख लेनी चाहिए। बट जो 5 है वो हमारे जीव के संसारी अवस्था में नित्य से संपर्क में आते हैं। कौन से 5 है? एक तो कार्बन वर्गना जो कर्मरूप उत्पन्न हुई है जीव के भाव, और फिर पुद्गल की वर्गना कर्मरूप हो गई जिसे द्रव्य कर्म बंध कह रहे। दूसरा है तेजस वर्गना जो शरीर आदि को कांति देती है। तीसरी है मनोवर्गना जो संगी पंचेंद्रियों को द्रव्यमन जो होता है हृदय में 8 पंखुड़ी के आकार के कमल वाला, उसमें जो भाव मन का निमित्त और नैमित्तिक रूप में द्रव्य मनोवर्गना जो खींची जाती है वह मनोवर्गना तीसरी वाली है। चौथी वाली भाषा वर्गना जो ये भाषा बोली जा रही है, ये बहुत सारे भाषा वर्गना पुद्गल के जो स्कंद है उसके निमित्त से चलती है। शब्द ब्रह्म हम इसको कहते हैं, जिनवानी आदि को पढ़ते हैं तो इसका ही सब कमाल है। और 5वां है आहार वर्गना, और आहार वर्गना में फिर 3-4 भेद किए गए। आहार वर्गना मतलब जो आहार लेते उतना मात्र नहीं, आहार लेके जो अपना ये शरीर बना है ये औदारिक वर्गना से बना हुआ है, जिसे 9 कर्म भी कहते हैं। तो 3 प्रकार के बंध मैंने कहे, भाव कर्म बंध, द्रव्य कर्म बंध और 9 कर्म बंध। तो उसमें ये 9 कर्म वाला बंधन है, ये जब तक पूर्ण नहीं नाश होता है हम सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं कर सकते। अब इसका उपाय क्या है? तो कहते हैं इसको नाश कुछ नहीं करना, तुम आत्महत्या भी कर लोगे, ऊपर से छलांग भी लगा दोगे तो भी ये छूटेगा नहीं, नया शरीर मिल जाएगा। क्योंकि जब तक नाम कर्म है, द्रव्य कर्म में नाम कर्म की प्रकृति जब तक है तब तक ये छूटने वाला नहीं। इसलिए अनंत अवस्था प्रकट होने के बाद भी 13वें गुण स्थान में उनके नाम कर्म आदि अघाती कर्म बचे रहते हैं, इसलिए शरीर भी बचा रहता है। और फिर जब नाम कर्म आदि का भी नाश हो जाता है तो फिर सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। तो प्रकरण चल रहा था आहार वर्गना में, एक है औदारिक वर्गना मतलब शरीर आदि, दूसरा है देव आदि का जो वैक्रियक होते, स्वर्ग के देव या नारकी का वैक्रियक वर्गना से बना हुआ है, आहार में भी वैक्रियक वाले। तीसरा है जो मुनिराज का एक हाथ के आकार का शुभ्र और वो जो आहारक शरीर निकलता है, सबका नहीं, किसी किसी विशेष रिद्धिधारी मुनिराज का जो शंका समाधान आदि के लिए जाता है वो आहार वर्गना में आहारक शरीर से बना हुआ है। ये 3 और श्वासोश्वास भी औदारिक में आता है। सामान्य जानकारी इतनी आवश्यक है कि भाई ये बंध का प्रकरण किसके बंधन की बात चल रही है और कौन सा बंधन है और छूटना कैसे है, ये समझ में आने के लिए ये तीनों महत्वपूर्ण है जानने। तो मेन तो हमें भाव कर्म बंध से ही छूटना है। उपादान में भाव कर्म बंध छूट गया तो द्रव्य कर्म बंध आएगा ही नहीं, क्योंकि नया बंध आएगा नहीं तो उसका उदय और उससे नया और कर्म ये चक्कर ही चलेगा नहीं। तो कला क्या सीखनी है जिनवानी से कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम मोह राग द्वेष के भाव करें नहीं, और वो ज्ञानी कैसे कर पाते हैं, कैसी कला प्रकट कर पाई है। ये कला हमें इन पूरी जितनी भी 51 गाथा को या 56 गाथा है, इन 56 गाथाओं में और 17 कलश, इसमें ये कला सीख जानी है। क्योंकि 9 तत्व में से ये समझेंगे नहीं ये उपादेय आदि का बराबर से, और जिसको त्यागना है ऐसे बंध आदि को त्यागेंगे नहीं, और जिसको ग्रहण करना है सवर निर्जरा आदि को, तो अपना काम होने वाला नहीं है। बंध अधिकार के 163 नंबर कलश की अपनी कल पाठ कर लिया था, श्लोकार्थ में 3-4 लाइन भी पढ़ ली थी। या हाँ, ये जो जगत में भूत प्रेत वगैरह बोलते हैं, हाँ, तो ये इनको आत्मा मानते हैं या अपन इसको कौन से शरीर में लेंगे? इन लोग के जो होते हैं, हाँ, देव होते हैं तो व्यंतर देव होते हैं, तो इनका कौन सा शरीर होता है? वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर होता है। और उनकी क्या है, वैक्रियक शरीर से ऐसे विभिन्न प्रकार के उनको अनिमा गरिमा आदि 8 प्रकार की होती है, तो उसमें वो विचित्र भी कर सकते, पत्थर के जैसा बन सकते, कुछ भी आकार बना सकते, तो वो कर सकते हैं उसमें। जैसे एरावत हाथी बना 1 लाख योजन का,
तो ये विक्री है। और उसको देख सकते हैं वैकृत शरीर? जिसकी योग्यता है वो देख सकता है। इसीलिए तो कोई कोई कहते हैं ना, हमें आंखों से देव आदि दिखे। अब तो प्रचुरता से आते नहीं, कोई भ्रम खड़ा कर सकता है तो वो तो डूबेगा। एक्चुअल में आते नहीं, कोई कहते पूरा रूम भरा हुआ रहता था, आदि आदि की सब चर्चा चलती है। अब कितनी सार्थकता निरर्थकता तो केवल ही जानते हैं, बट हाँ ये बात सच्ची है कि जिसकी योग्यता वो देख सकता है। वो देव को अगर दिखाना है कि इसको, तो उसको स्पेसिफिकली दिख सकता है, कर सकता है वैसे योग्यता में। और बाकी ये रहते तो ही, जैसे मक्खन लाल जी या डॉक्टर साहब के गुरु या जो भी थे, उनका भाई आदि को कहीं पे उन्होंने पेड़ के नीचे मलमूत्र कर दिया था, मतलब मूत्र आदि का त्याग किया था, तो वहां के अंतर ने पीड़ा आदि दी थी। ऐसे सब प्रकरण बहुत सारे सुनने में आते हैं, तो रह सकते, बाधा नहीं इसमें, होता है ये तो। और इसीलिए हम भी जिन मंदिर में आते तो निश्चय क्यों कहते कि यहाँ पे अगर कोई व्यंतर आदि होंगे कि भाई हमको आपको परेशान नहीं करना है, हम तो अपने जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके अपना कल्याण करने आए हैं, उनके जैसा कैसे वितरागी बनेंगे, हम उस कार्य के लिए वो आज्ञा लेते हो, फिर उस अपेक्षा से। बाहरी लोगों को भटकती आत्मा मानते हैं, बाहरी लोग मतलब 363 मत वाले, हाँ, उनकी बहुत सारी विपरीतता होती है। वो कहते हैं एक्सीडेंट आदि में कोई मर गया तो 12 साल तक वो आत्मा भटकती रहती है, ऐसी अलग अलग मान्यता है, ये सब विपरीत वाले। इसलिए तो अभी उनका सच्चा है कि नहीं है या अपना सच्चा है, ये निर्णय करने के लिए बहुत से जो को प्रश्न होता है कि हम किसको माने। वो बोल रहे वो भी तो है, ये भी सच्चा किसको माने। तो ज्ञानी जीव कहते हैं ये सब अप्रयोजनभूत चीजों का तुम निर्णय नहीं कर सकते हो। तुम्हें एक ही काम करना है, प्रयोजनभूत, जिससे तुम्हारा प्रयोजन सदेगा आत्मानुभव का, वो चीजें तुम कसो अच्छे से, उसमें तुमने प्रमाद नहीं करना चाहिए। तुमको सही में अगर मानना है, निर्णय करना है, तो तुम रखो उनके तत्व क्या है जो भटकती आत्मा की चर्चा करते हैं, उनके तत्व रखो, 16 तत्व, 25 तत्व या जो भी कोई होंगे, देखो उनमें कितना दम है। तुम अपने तत्व रखो, उसमें देखो चैतन्य वाला कोई जीव है या नहीं है, पुद्गल वाला है क्या नहीं है, सब वस्तु का तुम निर्णय करो, एक एक का, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था का, 3 लोक की रचना का, उसमें कहीं परस्पर विरोध आता है क्या, कहीं पे परस्पर विरोध नहीं है। और तुम्हें भी निर्णय हो रहा ऐसी चैतन्य आत्मा वस्तु है, कषाय आदि मेरे में होती है, ये मेरे को दुख उत्पन्न करती है, नया बीज रूप में आती, आकुलता आदि देती, ये सब का तुम साइंटिफिकली करोगे। जब जो जीव प्रयोजनभूत तत्व की सही बात कर रहा है, उसकी अप्रयोजन वाली जो चीजें भूत प्रेत आदि की जो भी कोई होगी वो यथार्थ ही होगी। और जिसकी तत्व ही सही नहीं, उसके अप्रयोजनभूत भी कैसे सही रहेगी, तो उससे वो निर्णय कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजों को ऐसा प्रश्न होता है कि हम निर्णय कैसे करें, छद्मस्त कैसे निर्णय कर सकता है। अरे छद्मस्त ही कर सकता है निर्णय, क्योंकि 14 गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में जितना भी ज्ञान है उसको सम्यक ज्ञान कहा है चौथे गुणस्थान वाले का, वो ज्ञान सम्यक है छद्मस्त का ही। 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त है, 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होता है। तो चौथे गुणस्थान में वो छद्मस्त अवस्था में स्वयं से निर्णय करता है अपने ज्ञान में, बट उसमें वो मायाचारी नहीं करता है, पक्षपात नहीं करता है। वो तो बोलता है मुझे वस्तु स्वरूप रखो, नहीं समझ में आ रहा है तो हटाओ इसको, बीच में कोई भी चलेगा नहीं। जो वस्तु स्वरूप के अनुसार है, जो तर्क युक्ति अनुमान में कसा जा सकता है, उसी को मैं मानूंगा। और वहां पे परीक्षा वो बराबर से करता है, तो उसमें वो खरा उतरना चाहिए। अपने प्रकरण पे आते हैं। वैसे भी इसमें यह है हाँ कि जिसका नाम हो, हाँ, जिस वस्तु का भी नाम हो, उसका कोई न कोई आकार अवश्य होगा, निराकार नहीं होगा। हाँ ठीक है, ठीक कैसे नाम निक्षेप है। मानते हैं, जो निराकार मानते हैं, वो उनका मानना जो है वो व्यर्थ है। कोई न कोई आकार अवश्य होगा। 100% बराबर कह रहे आप, क्योंकि सामान्य गुण में प्रदेशत्व गुण कहता क्या है, प्रत्येक क्षौ के क्षौ द्रव्य में प्रदेशत्व गुण है। तो जहां वस्तु है वहां प्रदेश है, प्रदेश है तो प्रदेशत्व गुण है, तो आकार ही कुछ ना कुछ आकार तो रहेगा। बात बराबर कह रहे आप। तो वो तो मान्यता, फिर वो तो कसेंगे तो उसमें सब आएगा, कह रहे तो सब विरोध दिख रहा है, गड़बड़ वाला दिख रहा है, तो ख्याल में तो आता ही। बात बराबर कह रहे आप, सही। श्लोकार्थ में नीचे से पेज नंबर 457, नीचे से चौथी 5वीं लाइन, इसमें क्या कर रहा है, ऐसा जो बंद है, कौन, राग के उदय रूपी जो बंद है, उसको उड़ाता, दूर करता हुआ, उड़ा देता है उसको धुनता है, धुलाई करता है। हमारी थोड़ी लौकिक भाषा कह रहा हूं मैं, कैसी धुलाई करता है, क्योंकि इसने अनंत काल से परेशान करके रखा है।
बंधन, ये बंधन अज्ञानी को समझ में नहीं आता है, बट ज्ञानी इस बंधन को समझते हैं और इसीलिए ये ज्ञान उसकी धुनाई कैसे करेगा, उसके साथ मारपीट कुछ नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये ज्ञान जब उदय को प्राप्त होता है तो कैसा होता है, बहुत धीर है, बहुत गंभीर है। ज्ञान ने बंधन को कुछ नहीं किया, ज्ञान ने मात्र अपना जानने का काम किया और जानने के कार्य के बलबूते पे ये बंधन बंद हो गया, उसकी धुलाई हो गई, वो उड़ गया, वो खत्म हो गया। बंध का नाश करने का उपाय क्या, ज्ञान। ज्ञान ही बंधन का त्याग का कारण है। 34वीं गाथा, ज्ञान ही प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान मतलब क्या, प्रत्याख्यान मतलब छोड़ना, त्याग करना। किसका त्याग करना, बंधन का त्याग करना। तो बंधन का त्याग कैसे हुआ, जैसे ही जाना, जानते ही यह मैं नहीं, ऐसा जानते ही बंधन छूट जाता, मेरे में बंधन है ही नहीं। ज्ञान से प्रत्याख्यान कैसे हुआ, प्रत्याख्यान किसका करना है, सामान्य प्रत्याख्यान हम जो कहते हैं, रात्रि भोजन छोड़ दिया, ना पानी पीना छोड़ दिया, आहार छोड़ दिया, वो तो सामान्य वाला है। यहां 34वीं गाथा में बहुत गंभीर अर्थ है, उसमें ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। तो प्रत्याख्यान पर वस्तु के त्याग की बात कर रहे हो, धोबी का उदाहरण लिया। तो जैसे ही ज्ञान को अपने त्रिकाली स्वभाव का ज्ञान हुआ, उसने वैसे ही अपने त्रिकाली स्वभाव को छोड़ के, अपने शुद्ध स्वभाव को छोड़ के, तीन लोक तीन काल में जितने कोई चेतन अचेतन समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह वस्तु है, उन सबका त्याग कर, कृतकारित अनुमोदन मन वचन का। ज्ञान ने ऐसा अपनी समझ में किया है। अभी बाहर में घर ऐसी ही पड़ा हुआ है, दुकान ऐसी है, तिजोरी में धन ऐसा ही पड़ा है, उसको कुछ नहीं किया। बाहर में लौकिक जीव कहेंगे कहां अपने त्याग का क्या, बाहर में तो त्याग कब होगा, जब मुनिपना ग्रहण करेंगे, 14 अंतरंग और बाहर के 10 बहिरंग परिग्रह छोड़ेंगे, तब होगा। बट यहां पे श्रद्धा से और ज्ञान से त्याग चौथे गुणस्थान में होगा कि यह मैं नहीं, ऐसा प्रत्याख्यान, ऐसा त्याग, ऐसा बंधन। इसीलिए सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं होते, मतलब कार्बन शरीर है अभी, बट उसे वो अपना मानता नहीं, अपना जानता नहीं। मानना ये श्रद्धा की पर्याय का काम है, जानना ये ज्ञान की पर्याय का काम है, और वैसा लीन होना ये चारित्र की पर्याय का काम है। चारित्र अभी भी बाहर उलझा हुआ है, बट श्रद्धा और ज्ञान कह रही है मैं तो मात्र त्रिकाली शुद्ध आत्मा हूं, इतना ही वस्तु मेरी है, तीन लोग, और कोई वस्तु मेरी नहीं, कोई वस्तु हो नहीं सकती मेरी। उस बलबूते पे ज्ञान ने त्याग कर दिया। तो यहां पे भी क्या किया, इसने बंध को कुछ भी नहीं किया धुनाने के लिए, बंध को उड़ाने के लिए। हम अहिंसा वाले, हम तलवार वलवार से कोई लड़ाई नहीं करते। अभी अगली 5 गाथाओं में तलवार आदि की बात आएगी उदाहरण रूप में, बट ऐसे तलवार वलवार से भी बंध नहीं होता है हमारा, ये चर्चा आएगी। तो यहां कह रहे हैं तो बंध को उड़ाता दूर करता हुआ ज्ञान उदय को प्राप्त होता है। वह ज्ञान आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन करने वाला है। वो ज्ञान बंध को उड़ाने के लिए उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, वो आनंद का अमृत रूपी भोजन कर रहा है बैठ। ज्ञान और आनंद साथ साथ में चलते हैं। तो ज्ञान ने क्या किया, आनंद रूपी अमृत का नित्य भोजन करने लग गया, या बंधन छूटने लग गया। भोजन करना मतलब अपन जो भोजन करते वो नहीं, ज्ञान ने भोजन क्या किया, तो अपनी ज्ञातृ क्रिया रूप, ज्ञातृ क्रिया मतलब जानन क्रिया रूप, अपनी ज्ञातृ क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है। मात्र जानना 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 जानना, जानने के अलावा राग द्वेष में कुछ भी नहीं करना। तो ये ज्ञातृ क्रिया मतलब जानने की क्रिया, ज्ञान की क्रिया। सो ये अपना ज्ञान की क्रिया का काम करे। और अज्ञान क्या है, जानना के साथ साथ में राग द्वेष से जुड़ जाए। ये ऐसा नहीं कर रहा है। इसने क्या किया, अपनी ज्ञातृ क्रिया रूप सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है।
कैसी अवस्था है ज्ञान की? सहज अवस्था है, आकुलता वाली नहीं है। और आकुलता नहीं है इसीलिए आनंद रूपी अमृत का भोजन कर पा रहा है। कितनी स्वाधीनता दे रहे जिनवानी। जिनवानी कह रहे तुम्हें आनंद होने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए कुछ नहीं करना है, सहज रहना। सहज कैसे रहना वो कला सीख जानी जिनवानी से। तो ये कह रहे सहज अवस्था को प्रकट नचा रहा है धीर है। यह ज्ञान बहुत गंभीर और धीर है, उदार है, अर्थात महान विस्तार वाला निश्चल है। उदार है मतलब इसका विस्तार कितना हो सकता है, कितनी उदारता है इसके पास कि 3 लोग 3 काल भी जानने में आ जावे या कोई भी वस्तु जानने में आ जावे, यह उस वस्तु को मात्र जानता है, उसके साथ जुड़ता नहीं है, अपनापन करता नहीं है, द्वेष करता नहीं। उदारता क्या इसकी? सामने कितना भी अच्छे से अच्छा आमरस पड़ा है, यह ज्ञान उस आमरस को जान रहा है, बस उस आमरस में इतनी उदारता है कि उस आमरस के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा है। आमरस तो एक सामान्य उदाहरण है उपलक्षण से। ऐसे 3 लोग की कोई भी वस्तु जानने में आ जावे, ये जानता है, ये उसके तरफ लपकता नहीं। लपकता नहीं मतलब हाथ लगाना ही, लपकना नहीं है। ज्ञान ने उसके साथ वो जो चारित्र राग कर रहा है उसके साथ जुड़ जाना, ज्ञान की पर्याय ये करता ही नहीं। किस बलबूते पे? ज्ञातृ क्रिया के मार्ग। उसे पता है मैं ये ज्ञातृ क्रिया करूंगा तो आनंद रस का अमृत भरा हुआ भोजन कर पाऊंगा, सुखी हो पाऊंगा। और मैं जैसे ही पर द्रव्य में कर्तृत्व आदि करने जाऊंगा, एकत्व ममत्व आदि ज्ञान अगर चला जाएगा, और इसीलिए भेद ज्ञान को नचाने की बात कही। और ये कह रहे हैं इतना उदार है अर्थात महान विस्तार वाला, निश्चल है, चलित नहीं होता है। अपना पुत्र भी 5वें श्रावकाचारों में ऐसा वर्णन आया है, 5वें गुणस्थान है, 5वां गुणस्थान मतलब श्रावक का, उसमें 3री प्रतिमा है, सामयिक प्रतिमा। सामयिक प्रतिमा वाला 3 संधि काल में नियम से सामयिक में बैठेगा, ग्रस्त है, बट व्यापार धंधा आदि छोड़ के वो वहीं पे रहेगा। पुत्र मर गया, इकलौता पुत्र, जवान पुत्र, फिर भी सामयिक का काल गवाएगा नहीं, प्रतिज्ञा को इतना निभाता। निश्चल की बात चल रही, सामान्य अज्ञानी क्या कहेगा, ऐसी क्या निर्दयता, बच्चा मर गया और सामयिक के लेके बैठा है। मैं तो 5वें गुणस्थान की 3री प्रतिमा कह रहा हूं, बहुत ज्यादा नहीं, निश्चलता है। 4थे गुणस्थान में अर्जुन, अभिमन्यु मर गया, प्रथमान युग की घटना, समोशरण में जा रहा है, भगवान के मंदिर में जा रहा है दर्शन के, और अपने जैसे जीव सुतक पातक में फंस गए। कुछ भी हुआ के सब सुतक है, पातक है, सुतक। जो शक्ति प्रमाण सुनते हैं एटलीस्ट ठीक है, व्यवहार भी निभा रहे और अपना सुनना धर्म भी नहीं छोड़ रहे तो अच्छी बात है। बाकी जो नहीं भाई 10 दिन आना ही नहीं, तो ऐसे चक्कर में तो साल 365 दिन में तो 10, 20, 50 दिन तो ऐसे चले जाए। ये चलित नहीं होता है क्योंकि ये वस्तु व्यवस्था को जानता है। कोई भी द्रव्य और कोई भी गुण का नाश होने वाला नहीं, और पर्याय का कोई नाश कर सकता नहीं, स्वयं नाश हो जाती हो, उत्पन्न होकर स्वयं नाश होती। तो जो पर्याय का नाश हुआ है, पुत्र नाम की पर्याय थी, उसका नाश हुआ है, उसमें अभी क्या राग करना, उसकी योग्यता ऐसी थी, सहजता रहती। मैंने तो एक उदाहरण लिया, ऐसे सब जगह घटित कर लेते। निश्चल की बात चल रही है, उदारता की बात चल रही है, महान विस्तार की बात चल रही है। चलायमान नहीं होना। अज्ञानी जगत भले ही इसको निर्दयता कहे, कठोरता कहे, बट ज्ञानी कहते हैं ये तो वस्तु स्वभाव का परिणमन है। और आगे कह रहे अनाकूलम, अनाकूल है, आकुलता से रहित है। और अनाकुलता है तभी
वह आनंद रूपी अमृत का भोजन कर पाता है। और वो भोजन भी कब? नित्य। नित्य मतलब निरंतर, ऐसा नहीं एक बार मिल गया और छूट गया। जब जब सम्यक ज्ञान है तब तब वह नित्यता से निरंतर में आनंद रूपी अमृत का भोजन करता ही रहे। ये कह रहे अर्थात जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं है। आकुलता आई मतलब दुख है, और अनाकुलता यह सुख का लक्षण, लक्षण से लक्ष्य की प्राप्ति होती। आकुलता मतलब अपने को जैसे मनुष्य पर्याय में सामान्य लगता है। अपने को लगा कि अरे आज सब्जी वाला है नहीं दिख रहा है, इसमें क्या आकुलता है, ये तो सभी करते हैं, ये कहाँ दुख है? अरे दुख है ना, क्यों? सब्जी वाला आया नहीं, सब्जी की राह देख रहे हो। तुम आत्मा के स्वरूप की अपेक्षा से चिंतन करोगे निश्चय से, तो आत्मा तो भोजन करता नहीं। अब तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तुम अभी संसार अवस्था में हो, तो भूमिका अनुसार भोजन लगेगा। भोजन के लिए सब्जी आदि लेनी पड़ेगी, लेने के लिए उसकी राह देखनी पड़ेगी। अब 5 मिनट तुमने राह देखी, 2 मिनट देखी, उस समय में तुम्हें यहाँ पे जो गड़बड़ हुई, अरे 5 मिनट हो गए, लेट हो रहा है, वो सब्जी बन नहीं रही है, आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा, आ नहीं रहा है, ये 5 मिनट तुमने जो वेदन किया अनाकुलता को छोड़ के आकुलता का, यही दुख। ये छोटा सा उदाहरण दिया, ये आकुलता है या नहीं है, तो ये दुख है क्या? और ये मेरा स्वभाव है क्या? अगर ये स्वभाव नहीं तो मेरा स्वभाव क्या है? वो स्वभाव मेरा क्यों प्रकट नहीं हो पा रहा है? मेरी भूल क्या हो रही, उसे कैसे सुधारूं? और ये आकुलता वाला स्वभाव का त्याग कैसे होगा? ये निरंतर चिंतन मनन चलना, यही वितराग विज्ञान है, यही साइंस। और ये खोज करके ही रहेगा, क्योंकि इसके दिमाग में क्लियर हो गया है कि मुझे सच्चा सुख चाहिए। अब ये टेम्पररी आकुलता क्या काम? थोड़ा सा कुछ हुआ कि आकुलता, अरे मिक्सर बंद हो, चल नहीं रहा, अब कैसे बनाए कैसे बनाए कैसे बनाए? वो मिक्सर रिपेयर वाला दुकान नहीं खोल के बैठा, गया परेशान होके। कौन हो रहा है? जिसे लौकिक व्यवहार में लखपति कह रहे, करोड़पति कह रहे, सब लखपति करोड़पति ऐसी हालत में गंभीर हो रहे, परेशानी। और ये दुख है, ये आकुलता है। और ये ज्ञान का स्वभाव क्या है? अनाकुलता है। तो आकुलता मतलब क्या, अनाकुलता मतलब क्या, ये जानना जरूरी जिनवानी से। और हम में ये दिखती है, पग पग पर दिखती है। मान लो सुबह व्यापार के लिए बैठे 9-10 बजे और 6 बजे तक व्यापार करते, मान लो 7 बजे तक जो भी कुछ रहेगा, काल 5 बजे तक आज एक भी ग्राहक नहीं है, आकुलता, आज तो कमाई नहीं, माल तो ऐसे कैसे भरा पड़ा हो, क्या हो, 4 दिन हो गए कमाई नहीं हुई, परेशान। ये कह रहे ज्ञान में ऐसी आकुलता नहीं है, क्योंकि ज्ञान को अपने स्थायी शुद्ध अचल ज्ञान स्वभाव का, त्रिकाली स्वभाव का निर्णय हो गया। और इसके लिए वो एकदम शांत रहे, कोई चिंता नहीं कर, कोई परेशान नहीं हो, कोई उलझन नहीं करते। ये कह रहे हैं अनाकुल है, अर्थात जिसमें किंचित भी आकुलता का कारण नहीं है, निरुपधि उपाधि रहित है, ये कोई उपाधि नहीं खड़ा करता है, अर्थात परिग्रह से रहित है, या जिसमें किसी परद्रव्य संबंधी ग्रहण त्याग नहीं है, ऐसा है। निरुपाधि मतलब जैसे आईना है अपने घर पे, आईना कैसा है? निरुपाधि। आईने में कोई वस्तु जो उसके रेडियस में तब तक झलकाता है, जैसे वो वस्तु हट जाती दूसरी वस्तु आती उसको झलकाता है, उसको कोई उपाधि नहीं, कोई परिग्रह नहीं, वो कोई भी वस्तु सामने खड़ी नहीं तो अपना एकदम निर्मलता से जैसा प्लेन है झलकता रहे, उसके ऊपर कोई बोझा नहीं आता है। कोई 500 किलो की वस्तु भी उसमें झलक रही तो वो दब नहीं जाता है, 500 किलो की वस्तु को भी कोई अग्नि सामने झलक रही तो वो जलने नहीं लग जाता है, अग्नि को झलका देता है। ऐसी ज्ञान में कोई भी झलके, कोई भी झलके जान लेता, उसमें दबता नहीं है, उसमें मोह राग द्वेष करता नहीं। आईने की जैसी कला प्रकट होनी चाहिए। आईने के सामने कोई शीतल ठंडा पानी भी रख दो तो खुश नहीं होता है, और अग्नि रख दो तो दुखी नहीं होता है।
वो बोलता है अग्नि तो झलका दिया, शीतल पानी तो झलका दिया, दोनों को झलका दिया। ऐसी ज्ञान में कोई मित्र भी झलके तो खुश नहीं होता है, कोई शत्रु झलके तो दुखी नहीं होता है। उसे कोई उपाधि नहीं है, कोई परिग्रह नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आकुलता नहीं। ये किस बलबूते पे? जब वो मित्र और शत्रु दोनों में समान हो। ऐसी सुंदर चर्चा इस श्लोकार्थ में कही है। भावार्थ में जयचंद जी साहब कह रहे अगले पन्ने पे, बंध तत्व में रंग भूमि में प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रकट होकर नृत्य करेगा। नाटक की चर्चा चल रही पूरी, उस ज्ञान की महिमा इस काव्य में प्रकट की गई है। ऐसा अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा सदा प्रकट रहो, ऐसा सदा प्रकट रहना चाहिए। इसके बाद में कुंद आचार्य देव ने 237 से लेके 241 5 गाथाओं की गजब की चर्चा की है। उदाहरण 3 गाथाओं में दिया है, उदाहरण का सारांश 4थी गाथा में दिया है और 5वीं गाथा में सिद्धांत घटित करके दिया है। उदाहरण हम लोगों को बहुत देखने में मिला नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं फिल्म आदि में, कहीं ना कहीं पुराने इसमें देखा होगा, या तो पता ही होगा पुराने लोगों को। पुराने जमाने में ये एरिया का पता नहीं, बट अभी भी महाराष्ट्र में कोई पर्टिकुलर बेल्ट है, वहां पे अखाड़े अभी भी चलते हैं। कोई पर्टिकुलर एरिया होगा, जैसे वो दंगल आदि में जैसे अखाड़े चलते थे, वैसे अखाड़े की चर्चा है। दंगल तो था ही, अभी दंगल में दंगल हुआ है। तो उदाहरण ऐसा ही है आचार्य देव के। वो तो क्या है, जो भी पूरी दुनिया दिखती है उस दुनिया को देख के वो उदाहरण और सिद्धांत को घटित कराने में बहुत माहिर होते। तो यहाँ वहां से जाते वक्त प्राय पहले गांव आदि में बाकी के बहुत ज्यादा मगज मतलब चिंता आदि का कार्य होता नहीं था, तो ऐसे कुश्ती के आदि के अखाड़े निरंतर बने रहते थे। तो क्या रहता है, सामान्य सभी जीवों को पता होगा, फिर भी 1-2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। वो पर्टिकुलर गड्ढा आदि क्या रहता है, जो भी कुछ रहेगा उसमें मिट्टी आदि पर्टिकुलर टाइप की भरी रहती है। और जो भी कुश्ती के लिए 2 व्यक्ति उतरते अखाड़े में, तो वो अपने आप को तेल आदि से मर्दन कर लेते हैं और मर्दन करके अखाड़े में उतरते हैं। अखाड़े में उतर के एक दूसरे को चित करते हैं। तलवार आदि से भी कोई खेलते होंगे, सब प्रकरण यहाँ पे आया हुआ ही है, उदाहरणों में सब घटित होगा। और ये करते हुए उनके शरीर में वो मिट्टी आदि जो है, जो नीचे डाली गई है, वो लिप्त हो जाती है। अब आचार्य देव प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये मिट्टी जो शरीर को लिप्त हुई, इसका कारण क्या? क्या वो अखाड़े के वहां खड़ा हुआ इतने मात्र से उसको मिट्टी चिपक रही है? अगर है तो वही अखाड़े के बाजू में वहीं पे और दूसरे भी खड़े, उनको क्यों नहीं चिपक रही? ये अमृतचंद्र देव ने पूरा विस्तार से लिया है। फिर वहां करे कि वो तलवार आदि को घुमा रहे वहां पे, तो उस घुमाने की वजह से उनको मिट्टी चिपकी है क्या, लिप्त हो गई क्या मिट्टी आदि से शरीर आदि को? अगर ऐसा है तो आजू बाजू में भी कोई अगर ऐसा घुमा रहा है हाथ पैर, तो उसको क्यों नहीं चिपक रही? फिर तीसरा लिया, वहां किसी को नीचे गिरा रहे कुश्ती आदि में या ऊपर चढ़ा रहे, ऐसी क्रिया की वजह से हो रहा है क्या? तो कह रहे ये चारों क्रिया की वजह से उसको मिट्टी लिप्त नहीं हो रही है। मिट्टी लिप्त होने का एकमात्र कारण जो शरीर को तेल आदि लगाया है, सचिकनता जो है, चिकनाई, इसका ही कारण है। सिद्धांत में घटित कर रहे हैं बस ऐसे ही। जीव जो मन वचन काय के बहुत सारी क्रियाएं करता है, योग जिसे कहते हैं, उस योग से भी कर्म बंधन नहीं होते। कर्म बंधन अगर उससे होने लग जाए तो 10वें गुणस्थान के ऊपर 11वां 12वें को गौण कर दो, 13वां गुणस्थान ले लो। केवली के काय योग होता है, उनका वचन योग भी होता है, दिव्य ध्वनि आदि कीर्ति है। उसके निमित्त से राजगृह से थे, फिर यहां चले गए, फिर वहां चले गए, समोशरण, ये सब क्रियाएं चल रही, व्यायगति नाम कर्म आदि का जो भी कोई उदय, ये होते हुए भी उनको कर्म बंधन नहीं हो रहा। उनके कर्म बंधन कैसे होते हैं? प्रकृति प्रदेश वाले होते ही नहीं, स्थिति अनुभाग वाले होते नहीं, सॉरी इरियापत वाले होते हैं, उनको सांप्रदायिक आश्रम नहीं होते। तो यहाँ तीर्थंकर का जीव एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन कर रहा है, हलचल कर रहा है, खड़े हो रहे, बैठ रहे, ये भी चर्चा चलती हुई।
साथ साथ में दिव्य ध्वनि आदि भी कीर्ति, और दिव्य ध्वनि गिर रहे तो उपचार से उनको मनोयोग भी कहा गया है, उपचार से। चलो उसको गौण कर देते अभी, बट वचन योग तो काय योग तो दोनों पड़े। ये दोनों योग होते हुए भी नए कर्म स्थिति और अनुभाग बंध वाले होते ही नहीं उनको। कारण क्या? तो सचिक्कनता नहीं है, कषाय नहीं। उनको कर्म कैसे बनते हैं? कर्म आए खिर गए, आए खिर गए, जिस समय आए उसी समय खिर गए नए वाले। उनकी स्थिति और अनुभाग बंद होता ही नहीं। तो उसका एकमात्र कारण है उनमें चिकनाई नहीं है, कषाय रूपी। और उससे विपरीत कोई शांति से बैठा है, ध्यान में बैठा है, मन वचन काय के कुछ भी योग नहीं कर रहा है और मिथ्यात्व अवस्था है। मिथ्यात्व है तो अनंतानुबंधी की कषाय है ही, अनंतानुबंधी क्रोधमान। इसकी वजह से वो कह रहे हैं सभी प्रकृतियों का आश्रय कर, 41 प्रकृतियों का जो निरोध होता है उनका भी कर आश्रय। क्या कर रहे? ध्यान में बैठे, मिथ्यात्व के साथ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। द्रव्य लिंगी मुनि ले लो, ध्यान में बैठे सामयिक में। कारण क्या? कषाय और मिथ्यात्व तो साथ में ही उसका। ये मात्र अच्छी चर्चा है, एक बार इन गाथाओं का पाठ कर लेते, 5 गाथाएं साथ करते। जह नाम को विपुरिसो नेहम भक्तो दुरेणु बहुलम्मी ताणम्मी अठाई दुणय करेदि सत्तेहिं वायाम चिंददी भिंददी यथा ताली तलकयली वंश पिंडियो सच्चिता चित्ताणम करेदि दौवाणम वगादम कुवंतस्स तस्य नानावियेहिं कर्णेहिं निश्चयदो चिन्तेज्य किं चच्चयगो दूरय बन्धो जो सो दूणे अभावो तम्मीनरतेण तस्सरय बन्धो निश्चयदो विण्णेयं न राय चिट्ठायिं शेषायिम् एवं इच्छादिष्टि वट्टन्तो बहुव्यासु चिट्ठासु रागादि वोगे कुवन्तो लिप्पदीरेण पुरुषमर्दन आप के तेल का व्यायाम करता शस्त्र से बहुरज भरे स्थानक खड़ा हरुता मास आदिक चिन्ह भिन्न बहु करे द्रव्यों का करे बहुभांति के करणादि से उपघात करते उसही निश्चय चिंतन करो रजबंध किण कारणो यो जान निश्चय बने चिकना जो उस नर विषय रजबंध कारण वो ही है नहीं सच है इस बाति मिथ्या दृष्टि जो उपयोग में रागादि करता रजई से ले पाए। एक बार गाथात का पाठ करते हैं, सरल है, उदाहरण बहुत सरल होते हैं, कुंद कुंद देव समझने में सरल होते हैं, सिर्फ सूक्ष्मता में उतरने की आवश्यकता है। यथा जैसे कम अपि पुरुषम, कोई पुरुष स्नेहाभ्यक्त तु अपने शरीर में
तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर, च और रेणु बहुले बहुत सी धूलि वाले स्थान में स्थित्वा रहकर शस्त्रों के द्वारा व्यायामम करोति व्यायाम करता है, तथा ताली तल कदली वंश पिंडी ताड़ तमाल केल बांस अशोक इत्यादि वृक्षों को छिन्नति छेदता है, भिन्नति च भेदता है, सच्चित्ता चित्ताणाम सच्चित्त तथा अचित्त द्रव्याणाम द्रव्यों का उपघात नाश करोति करता है। वह जब इन वृक्षों को छेदता भेदता है तो उसमें सच्चित अचित आदि का नाश करता है। नाना विधि कर्णई, इस प्रकार नाना प्रकार के कर्णों के द्वारा उपघातम कुर्वन्तम उपघात करते हुए तस्य उस पुरुष के रजोबंध तु धूलि का बंध चिपकना खलु वास्तव में किम प्रत्येकम किस कारण से होता है। प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि धूलि का बंध का कारण क्या है, क्योंकि धूलि को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए तो अखाड़े में उतरने के बाद में वो जाके नहाना कर स्नान करता, क्यों? धूलि को दूर करना चाहता है, अच्छा नहीं मानता इसलिए। यहां वो कह रहे हैं किस कारण से वो धूलि चिपक गई है। निश्चयतः मतलब निश्चय से, यह निश्चय से मतलब यथार्थ कारण क्या है, झूठा कारण नहीं, व्यवहार वाला नहीं, निश्चय वाला। तो निश्चय से चिंत्यताम विचार करो। व्यवहार से तो कहेंगे तलवार आदि इलाई, इसकी वजह से वो धूलि आके चिपकी तो उपचार का कर रहे हैं। तस्मीन नरे, उस पुरुष में यम सह स्नेह भावम तु, जो वह तेल को स्नेह भाव का है, क्योंकि तेल में चिकनाहट होती है, तो जो वह तेल आदि की चिकनाहट है, तेन उससे, तस्य उसे रजोबंध धूलि का बंध होता है, चिपकती है। निश्चयतः विज्ञेयम, ऐसा निश्चय से जानना चाहिए। 2 बार निश्चय की बात की, मतलब कर्म बंधन का सूक्ष्म कारण बता रहे आपको, ये कह रहे। तो वो कह रहे हैं यह निश्चय से जानना चाहिए। शेषाम भी काय चेष्टाम भी, शेष शारीरिक चेष्टाओं से, शरीर आदि की चेष्टाओं से नहीं होता। जैसे मैंने उदाहरण में कहा कि फिर तीर्थंकर आदि को भी बंध होगा, स्थिति अनुभाग वाला, उनको होता नहीं। ईर्यापत आश्रव क्या है, पढ़ लेना चाहिए। तो यहां पे कह रहे हैं एवं इसी प्रकार बहुविधासु चेष्टासु, बहुत प्रकार की चेष्टाओं में वर्तता वा मिथ्या दृष्टि उपयोगे, अपने उपयोग में रागादिन कुर्वाण, रागादि भावों को करता हुआ है। मिथ्या दृष्टि, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा जानता मानता नहीं, स्व को स्व, पर को पर, हे को हे, उपादेय को उपादेय जानता मानता नहीं। ऐसा मिथ्या दृष्टि जो अपने उपयोग में रागादीन कुर्वाण, रागादि भाव को करता हुआ रजसा, कर्म रूपी रज से लिप्त होता है, बनता है। अभी यहां तो उपचार से इन्होंने लिखा है बहुविधासु चेष्टासु, बहुत प्रकार की चेष्टा। मैंने तो उदाहरण क्या लिया कि चेष्टा कुछ भी नहीं कर रहे। द्रव्यलिंगी मुनिराज 11 अंग 9 पूर्व के पाठी मन वचन और काय की चेष्टा कर ही नहीं रहे। मन की तो हो रही है जो हम नहीं पकड़ पा रहे, बट फिर भी मिथ्यात्व के साथ में जो उनका राग है, उस राग की वजह से वो कर्म बंधन कर रहे।
कोई कहेगा साहब कैसे, बाहर की क्रिया का कुछ भी लेना, मेन श्रद्धा और उसके साथ में चारित्र। श्रद्धा में मिथ्यात्व है तो चारित्र में मिथ्या चारित्र, उसकी उस क्रिया का फल क्या, कर्म बंधन। कर्म बंधन का इतना कारण, और उससे विपरीत मिथ्यात्व हट गया तो ज्ञान भी मिथ्या चला गया, तो श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया। इसके बावजूद भी चौथे गुण स्थान में 6 खंड रख रहा है। भरत आदि चक्रवर्ती, इतनी सारी सेना, इतने सारे ऊंचे ऊंचे महल आभूषण सब रख रहे, 94,000 रानी आदि सब रखते हुए भी वह कर्म बंधन करते नहीं, निर्जराधिकार भी ही चर्चित। कैसे? उनकी श्रद्धा उनके त्रिकाली शुद्ध आत्मा को समर्पित है। ये 3 पर्याय और ये अपना ध्रुव स्वभाव, ये उत्पाद वे, ये चारों मिलके अपना जीव है आत्मा। उनकी श्रद्धा एकमात्र समर्पण करती यही मैं, जैसे भारतीय नारी अपने पुरुष में समर्पण करती कि इतना ही मेरा है, यही पुरुष मेरा है, अन्य 3 लोक में जितने कोई पुरुष आदि होंगे ये मेरे लिए पति नहीं। ऐसा श्रद्धा का समर्पण है। स्त्री का जैसा समर्पण अपने पति के प्रति होता है, सीता आदि रानियों का ऐसा समर्पण श्रद्धा की पर्याय का अपने त्रिकाली शुद्ध आत्मा में होता है। और वह बहिरंग वाले चारित्र जो भी राग द्वेष कर रहा है, चारित्र की पर्याय भी जीव की है, बट ये अनंतानुबंधी वाला राग नहीं कर रही पर द्रव्य के प्रति, और ये करते हुए भी श्रद्धा इसको अच्छा मानती नहीं, ज्ञान इसको अच्छा जानता नहीं, ज्ञान बाजू में खड़ा रहा है, इसके साथ चिपकता नहीं, और श्रद्धा और ज्ञान की पर्याय इसके साथ समर्पित होने की वजह से चारित्र विकार करते हुए भी ये ज्ञाता दृष्टा ज्ञातृ क्रिया जो हम देख क्या है, ये करते इस बलबूते पे निर्जरा कर रहे हैं, कर्म बंधन का गट गया, कर नहीं रहे, जो भी थोड़ा है उसको नहीं कह दे। मुख्य 41 प्रकृतियां जो घातक है वो करता नहीं। 6 खंड रखते हुए भी, और उससे विपरीत, तो ये स्वरूप क्या होता है इसको सूक्ष्मता में जब देखेंगे तब ख्याल में आएगा। आज का समय तो आ गया है, कल टीका का चर्चा करते हैं अमृतचंद्र आचार्य। Yeah.